Yeah, good afternoon. Today we are doing videography of circle chapter of class 10. For class 9 circle chapter already we have done all the videography, what is circle, what is radius. Already I have told you about minor arc, minor sector, major sector. Already we have done area of related to circle in term 1. But this is a new chapter, circle of class 10. There, in the first figure, as you can see, this is a circle. There is a line PQ which is just outside the circle. But mainly, earlier the name of this chapter was tangent to a circle. But now the name is circle only. And mainly we have to study properties of tangent to a circle. अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आता तो accordingly अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. यहाँ देखिए AB कोई लाइन है, सॉरी PQ सीकेंट है. जो लाइन सर्कल के अंदर से पास करती हुई जाती है वो सीकेंट होती है. कॉर्ड अलग होती है. आपको पता है कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे किन्हीं दो पॉइंट है और वो सेंटर से पास करती जाती है, लेकिन सीकेंट सेंटर से पास करती हुई नहीं जाती. तो कॉर्ड डायमीटर और सीकेंट में ये मेन डिफरेंस है. और डायमीटर सर्कमफ्रेंस के एक एंड से दूसरे एंड तक ही होता है, पासिंग थ्रू सेंटर. लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर, यू नो दैट. और कॉर्ड क्या होती है? वो कोई भी दो एंड पॉइंट्स हैं अगर आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, जैसे ये कोई भी दो एंड पॉइंट है, ये कॉर्ड है. यहां पर देख लो, डायमीटर आप सभी को पता है, आई वोंट गो टू इनटू दैट डिटेल. मेन आपको समझना सीकेंट और टेंजेंट में डिफरेंस. सीकेंट एक ऐसी लाइन है बेटा जो सर्कल के अंदर से पास करती हुई जाती है, ठीक है. और टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के एक्सटीरियर पे एक पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस पर ही कहीं बाहर. ये पॉइंट ए है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आई रिपीट, ये जो पॉइंट ए है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जस्ट पास करते हुए जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं. ये ध्यान रखना. पहले चैप्टर का नाम टेंजेंट टू सर्कल ही था. सर्कल स्टार्ट करने से पहले दो थ्योरम है इससे एसोसिएटेड, तब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. पहली थ्योरम कह रही है कि दी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दैट पॉइंट. बेटा ये कोई सर्कल नहीं है, सर्कल लिखने का तरीका है इसका सी ब्रैकेट ओपन ओ कॉमा आर. शालीन, इसका मतलब है सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल. ये आपको पता होना चाहिए. मतलब ये मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा वर्ड्स में, इसका ये मतलब है कि ये सर्कल है विद सेंटर ओ विद एंड रेडियस स्मॉलर. तो बेटा यहाँ P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उससे पास करते हुए एक टेंजेंट जा रही है जैसे कि आप देख रहे हैं. सेंटर से एक लाइन बनाई है OP. हमें प्रूव करना है ये एंगल OP जो है परपेंडिकुलर है XY पर. अगर एंगल OPQ 90 हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पर, तो हमें समहाउ ये प्रूव करना है ये जो एंगल नंबर 1 है हमारा वो 90 डिग्री है. कंस्ट्रक्शन में मैंने OP को ज्वाइन किया है. Q कोई पॉइंट है मैंने लिया है विच इज आउटसाइड दिस. Q इज अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस XY, राइट. और इसमें है ना एक 9th क्लास की एक प्रॉपर्टी भी यूज होती है बेटा, मैं आपको बता दूं. वो प्रॉपर्टी 9th क्लास में हमने यूज की थी. ऑफ ऑल द line segment drawn, the one drawn from the center is the shortest. ये प्रॉपर्टी आप 9th की बुक में पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने प्रूव किया था एक्सरसाइज की 7.4 ट्रायंगल चैप्टर के अंदर. मैं पढ़ देता हूँ. शो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. तो ये एक प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे. आप स्टेटमेंट बोलना मुझे, ठीक है. ओके क्लास, तो आप प्रूव करना है एंगल 190 है, OP हमारी रेडियस है, बस इतना सा गिवन है. तो देखते हैं. सबसे पहले देखिए, मतलब OP को शॉर्टेस्ट प्रूव करना है और परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट होता है आउट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. ये भी ध्यान रखना है. सबसे पहले देखिए, पॉइंट Q इज लाइन, इसे M मान लो है, इस पॉइंट को, और OM और OP बराबर है, दोनों सेम रेडियस है सर्कल की. अगर आप देखोगे तो पॉइंट Q इज लाइन आउटसाइड द सर्कल. पहली बात तो ये ध्यान रखना. और हम कह सकते हैं OP और OM दोनों बराबर है रेडियस ऑफ
सेम सर्कल से, दोनों सेम सर्कल की रेडियस है, दोनों बराबर है। अब ध्यान से देखो बेटा, OQ जो है वो OM प्लस MQ के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन से मैंने ये पॉइंट Q लिया है, और साफ साफ देखो OQ किस किस से मिलके बन रहा है, OM और MQ से मिलके बन रहा है, और OM किसके इक्वल है, OP के इक्वल है। यहाँ लिख दीजिए OM और OP बराबर है, क्योंकि वो दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखो, OQ जो है OP प्लस MQ, तो OQ जो है OP से बड़ा हो गया। जैसे मैं आप दोनों के इक्वल हूं, दोनों की एजेस के, ठीक है ना, मैं ये आप दोनों शालीन और गरिमा, आप दोनों की एज का सम मेरी एज के इक्वल है, तो मैं आपसे भी बड़ा हूं, मैं गरिमा से भी बड़ा हूं, मैं शालीन से भी बड़ा हूं, तो सेम वैसे ही OQ इज ग्रेटर देन OP, और MQ से तो बड़ा है। पर अभी फिलहाल मुझे ये चाहिए कि OQ जो है वो OP से बड़ा है, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना, इसे नंबर 2 दे दिया। अब OQ OP से बड़ा हो गया, और OQ जो है वो PQ से भी बड़ा है, OQ जो है PQ से भी बड़ा है, ठीक है ना, एक पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों, इसे आप नंबर 3 दे सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि पॉइंट Q बाहर था और OQ बड़ा। अब एक तरीका ये है, ये एक मेथड है ऐसे करने का जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो अगर आप कंपेयर करोगे 2 और 3 को, तो आप कह सकते हो OQ सबसे बड़ा है, OQ OP से भी बड़ा है। ट्रायंगल OPQ के अंदर OQ सबसे लेंथीएस्ट है, OP से भी और PQ से भी, ठीक है, तो OQ इज द लेंथीएस्ट, लेंथ में सबसे बड़ा है। तो लेंथ में सबसे बड़ा कौन होता है एक ट्रायंगल के अंदर, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि OQ जो है हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस के अपोजिट कौन होता है बेटा, हाइपोटेनस के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सो अपोजिट टू हाइपोटेनस परपेंडिकुलर OP इज देयर, तो प्रूव हो गया ना OP परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर एक और भी मेथड है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते, उसमें वो 9th वाला फंडा लगाना पड़ेगा, उसमें फिर बेटा यहां से लिखना पड़ेगा कि भाई OQ एक बड़ा हो गया, ठीक है ना, और इसकी बजाय यहां पर लिखना पड़ेगा ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, पढ़ना जरा, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest, the perpendicular line segment is the shortest। इससे तो शालीन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पर इसके लिए बेटा ये 7.4 9th क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, अगर आपने किया हो, पर मैं चाहूंगा आप ऐसे करें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल OPQ, यानी कि जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री है। शॉर्ट में ये थ्योरम कहती है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। मैं लिखता भी ऐसे हूं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो क्लास थ्योरम 10.1 थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ध्यान दीजिएगा, राइट। थ्योरम 10.2 भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरम आपको 4 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकती है। थ्योरम 10.2 कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम सर्कल आर इक्वल। मैं वहां थ्योरम 10.1 10.2 लिखूंगा रीजनिंग में, आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए थ्योरम्स की, ठीक है। क्लास इसमें एक सर्कल है, वही सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R है, OQ और OR सर्कल की रेडियस है। कोई पॉइंट P है जो सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहा है, P से PQ और PR दो टेंजेंट है सेम सर्कल पे। हमें गिवन मैंने लिख दिया है, जो मैंने बोला वही गिवन है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है ये जो लेंथ है टेंजेंट की PQ और PR ये बराबर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख लेना जो जो आपने ज्वाइन किया है, मैं लिख देता हूँ, PO को ज्वाइन किया है, PQ को ज्वाइन किया है, PR को ज्वाइन किया है, OQ को ज्वाइन किया और OR को ज्वाइन किया, ठीक है क्लास। प्रूफ बड़ा आसान है शालीन, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। ट्रायंगल है POQ PO, बोलो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो एक मैं बताता हूँ, एंगल 1 और 2 ईच 90 डिग्री,
पता PO is equals to PO common. ये थ्योरम 10.1 से हुए हैं। ये रेडियस थी, ये टेंजेंट थी, गिवन है ये दोनों टेंजेंट है PQ और PR। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। और बोलो शालीन। PO is equals to PO common. PO इक्वल टू PO कॉमन, वेरी राइट। और बोलो तीसरा, बोलो बोलो। OQ is equals to OR. Why so? Radius of circle. रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट। आपको पता है एक सर्कल में जितनी भी रेडियस हो सबकी लेंथ बराबर होती है। क्या बता सकते हैं किससे हुआ है? AS से या RHS? RHS. वेरी राइट। बाकी बच्चे भी कुछ जवाब दे दीजिए। RHS कैसे? एक राइट एंगल का पेयर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस और ये एक साइड। CPCT से मान लो बेटा PQ इक्वल टू PR, ये CPCT से मान लो, ठीक है। क्लास कुछ एक्सरसाइज निकाल लीजिए। ओके, एक्सरसाइज आप निकाल लीजिए, पेज नंबर है 209। एक्सरसाइज है 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? इनफाइनाइट मैन, कितनी भी पास करा लो। देखो ऐसे एक करा लो, ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स आप एक सर्कल की पास करा सकते हैं। ओके, फिलअप्स पढ़ रहा हूं मैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट 1 पॉइंट। जो टेंजेंट होती है सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसका। ओके, सेकंड पार्ट सेज अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। जो सर्कल के अंदर से लाइन जा रही थी उसे हमने सीकेंट नाम दिया था। थर्ड इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल की कितनी हो सकती है पैरेलल? 2 ही हो सकती हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। लिखते रहिए साथ साथ। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करके। थर्ड क्वेश्चन अभी मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, पहला 4 देख लो। एक सर्कल ड्रॉ करो और 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो एक सर्कल बना लेना पहले। अब एक सीकेंट जो है वो अंदर से पास करेगी। सीकेंट का जो नाम है वो ये है, ये सीकेंट बना ली और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C मान लो बेटा। और ये क्या हो गई? ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। टेंजेंट का नाम है XY। क्लास एक क्वेश्चन और है, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। फिगर में यहाँ पर बना रहा हूँ छोटा सा, थोड़ा जूम इन करना। एक टेंजेंट PQ, पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट कैपिटल P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 और लेंथ PQ की बतानी है, ठीक है। ओके, फिगर बनाएंगे क्लास। एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ कोई पॉइंट है आउटसाइड, सेंटर है इसका O। अब PQ इसकी टेंजेंट है, ओके, और PQ की ही हमें लेंथ बतानी है। फिगर कुछ ऐसा है, ये परपेंडिकुलर है और PQ की लेंथ बतानी है। OQ 12 दिया होगा और रेडियस है 5। अब पता है शालीन, इसमें मेन बात क्या है, ये गैस करना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है या Q है। ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा, ठीक है। ओके, OQ फिलहाल ये सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो 12 दिया हुआ है। PQ मुझे यही लग रही है, इसकी लेंथ बतानी है। ये 90 कैसे हो गया शालीन? थ्योरम 10.1 से। ये रेडियस थी OP, वो टेंजेंट थी PQ। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 होता है। बच्चे पाइथागोरस लगाओ इसमें। ट्रायंगल OPQ में एंगल 1 जो है 90 है। हाइपोटेनस कौन है इसमें? परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस OQ, परपेंडिकुलर PQ, OP ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे P लो इसे B लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, ठीक है। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस PQ भी ले सकते हो और OP प्लस PQ स्क्वायर। ओके,
ओके कितना है? ये 5 है, पी क्यू निकालना है और बेटा ये 12 है, तो ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू आ रहा है √119 सेंटीमीटर। आंसर टैली कर लेना। तो क्लास ये हमारा पहला वीडियो था सर्कल चैप्टर क्लास 10। थैंक यू।